वेलकम बच्चों, फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, इसके पहले हम फिल्टर्स के टाइप्स पढ़ रहे थे। पहला जो हमने टाइप पढ़ा है उसका नाम है कैपेसिटर फिल्टर। उसके बाद में हमने पढ़ा है इंडक्टर फिल्टर। अभी हमें देखना है थर्ड टाइप का फिल्टर जिसका नाम है LC फिल्टर। इसको इनपुट इंडक्टर फिल्टर भी कहा जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने इसका सर्किट डायग्राम बताया है कि LC फिल्टर का सर्किट डायग्राम कैसे रहता है। यहाँ पे जो इंडक्टर है जिसे हम क्या कहते हैं, चोक कहते हैं, ये चोक हमें रेक्टिफायर के आउटपुट में लगाना है। और कैसे लगाना है? इन सीरीज। ठीक है, इसलिए इसे सीरीज इंडक्टर फिल्टर भी कहा जाता है। और जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर लोड के पैरेलल में लगाना है, यानी ये क्या हो गया? शंट फिल्टर। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, जो कैपेसिटर है, जो इंडक्टर है, वो रेक्टिफायर के आउटपुट में और कैसे लगाना है? सीरीज में। और कैपेसिटर लोड के पैरेलल में लगाना है और आउटपुट वोल्टेज हमें लोड के अक्रॉस लेना है। ठीक है, अब नीचे जो दिया है, नीचे मैंने इसका वेवफॉर्म बताया कि किस प्रकार से इसका वेवफॉर्म हमें मिलता है। तो बच्चों, आपको पता है कि इंडक्टर का खुद का एक रेजिस्टेंस रहता है जिसको कहा जाता है XL। XL का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और कैपेसिटर का भी एक खुद का रिएक्टेंस रहता है। ठीक है, अब XL जो है, XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू क्या होती है? 2πf × L। इसका मतलब क्या है? अगर इंडक्टर की वैल्यू फिक्स है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस रहेगा वो फ्रीक्वेंसी को कैसे रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, हमें पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो रिएक्टेंस भी बढ़ेगा, यानी अपोजिशन बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो रिएक्टेंस भी कम होगा, मतलब अपोजिशन भी क्या होगा? कम होगा। तो हमें पता है कि डीसी के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी रहती है ये कितनी रहती है? 0 हर्ट्ज रहती है। तो XL जो है वो कितना बनेगा? 0 ओम। यानी डीसी के लिए इसका अपोजिशन कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो ये इंडक्टर डीसी को क्या करेगा? पास करेगा। डीसी सिग्नल जो है, यानी यूनिडायरेक्शनल जो सिग्नल्स है, वोल्टेज या करंट, उसको क्या करेगा? ये पास करेगा। और एसी का जो रहता है, कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है, सपोज ये कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो XL कुछ फ्यू ओहम रहेगा। इसका मतलब क्या है कि एसी कंपोनेंट को ये क्या करेगा? अपोज करेगा। तो XL क्या, ये जो इंडक्टर क्या करता है कि रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उस आउटपुट में एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट रहते प्रेजेंट। तो ये एसी को यहीं पे रोक देगा और डीसी को क्या करेगा? पास करेगा। डीसी सिग्नल को क्या करेगा? ये पास। ठीक है, अब कैपेसिटर का क्या रहता है? कैपेसिटर का भी खुद का एक रेजिस्टेंस रहता है, उसको कहा जाता है XC। XC का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? XC = 1/2πf × C। अगर हमारी कैपेसिटर की वैल्यू फिक्स है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी अपोजिशन क्या होगा? कम होगा। तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है? 0 हर्ट्ज रहती है। तो XC जो है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ रहा है मतलब अपोजिशन बढ़ रहा है। तो ये डीसी सिग्नल को पास करेगा क्या? नहीं पास करेगा। तो यहाँ से इसने क्या पास किया? डीसी सिग्नल। ये जो डीसी सिग्नल है, ये डीसी सिग्नल कहाँ से पास हो गए? लोड रेजिस्टेंस से। ठीक है, और एसी सिग्नल की क्या रहती है? कुछ फ्रीक्वेंसी रहती है, सपोज कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो XC क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा। मतलब ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर क्या करता है? एसी सिग्नल को पास करता है। इसका मतलब ये हो गया कि इंडक्टर जो है डीसी को क्या करता है? पास करता है, और एसी को
क्या करता है, ब्लॉक करता है। उसी प्रकार कैपेसिटर AC को क्या करता है, पास करता है, और ठीक है, और DC को क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। ठीक है, अब हमें पता है कि रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो कैसे रहता है। अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर लेते हैं तो इस प्रकार से रहता है। ठीक है, ये हमारा प्योर DC सिग्नल्स हो गए, लेकिन इसमें कुछ अनवांटेड AC कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहते हैं जिसको कहा जाता है रिपल्स। ठीक है, अब इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर जो AC को क्या करता है, ब्लॉक करता है, और DC को क्या करता है, पास। इसका मतलब है ये जो रिपल्स दिख रहे, ये रिपल्स को ये इंडक्टर यहीं पे रोक देगा और ओनली पास करेगा DC सिग्नल को। ये जो यूनिडायरेक्शनल सिग्नल दिख रहे या यूनिडायरेक्शनल जो वेवफॉर्म दिख रहा है, इसको क्या करेगा, ये पास करेगा। लेकिन इट मे बी चांसेस टू रिटेन सम सिग्नल्स एट द आउटपुट ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर के आउटपुट में कुछ AC कंपोनेंट रहने के भी चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर DC सिग्नल को पास कर रहा और मोस्ट ऑफ द AC कंपोनेंट को ये यहीं पे रोक रहा है। ठीक है, जो AC सिग्नल्स है, ठीक है, अभी यहाँ पे जो DC सिग्नल मिल रहे हैं, तो कैपेसिटर क्या करता है, DC को ब्लॉक करता है और AC को क्या करता है, पास करता है। तो ये जो DC सिग्नल्स है, ये अब DC सिग्नल कहाँ से पास हो गए, ये DC सिग्नल पास हो गए रेजिस्टेंस में से। ठीक है, यानी दे गेट द बाईपास थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। अब क्या होता है कि बाय समहाउ कुछ AC कंपोनेंट इसके आउटपुट में प्रेजेंट रह सकते हैं। ये जो AC कंपोनेंट है, ये AC कंपोनेंट अब कैपेसिटर से क्या हो गए, पास हो गए, और कैपेसिटर से जब पास हो गए तो इसको ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। इस प्रकार से हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करता है, यहाँ पे काम करता है। तो मोस्ट ऑफ द DC कंपोनेंट इसने क्या किया, AC कंपोनेंट को इसने क्या किया, फिल्टर किया। ठीक है, और आगे अभी हमें मोर अच्छी फिल्टरिंग एक्शन चाहिए, तो इसमें हमें ऐसे LC सेगमेंट और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर है, ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, ये कम होते जाता है। तो इसका जो रिपल फैक्टर है, ये इंडक्टर के वैल्यू पे और कैपेसिटर के वैल्यू पे डिपेंड रहेगा, ना कि लोड रेजिस्टेंस पे रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि रिपल फैक्टर ऑफ द रेक्टिफायर is depend on the inductor and the capacitor value and it is independent on the load resistance। ठीक है, तो ये मैंने बताया यहाँ इस प्रकार से LC फिल्टर हमारा क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो इसके कुछ एडवांटेजेस है। एडवांटेज ऐसे कि रिपल कंटेंट एट द आउटपुट इज लो। आउटपुट में जो रिपल कंटेंट मिलेंगे ये बहुत ही कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। नंबर 2, इट इज़ लेस डिपेंडेंट ऑन द लोड करंट। ये लोड करंट पे डिपेंड नहीं रहेगा, यानी जो आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है ये लोड करंट पे डिपेंड नहीं रहेगा। थर्ड, वेरी लो DC वोल्टेज इज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। ये इंडक्टर के अक्रॉस बहुत ही कम DC वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। ठीक है, चौथा एडवांटेज ये है, इन द चोक इनपुट फिल्टर द करंट फ्लो कंटिन्यूसली। ये चोक इंडक्टर फिल्टर में AC कंपोनेंट की वजह से क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। देयरफॉर ट्रांसफार्मर इज यूज मोर इफिशिएंट। इसलिए यहाँ पे जो हम ट्रांसफार्मर जो यूज करें वो बहुत अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके क्या है, एडवांटेज। लेकिन इस सर्किट के अंदर कुछ ड्रॉबैक भी है। सबसे पहला ड्रॉबैक है कि जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर का साइज बहुत लार्ज रहता है। ठीक है, दूसरा इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, और तीसरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके परफॉर्मेंस पे क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसकी ये ड्रॉबैक रिमूव करने के लिए हम अगला फिल्टर यूज़ करेंगे जिसका नाम है RC फिल्टर। तो वो हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आपको इस टॉपिक के अंदर अगर कुछ डिफ़िकल्टीज है तो प्लीज़ आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।